हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 10 4 पाई 4 प्लस एक्स ओवर 10 पाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमें लेकर आना है इसके इक्वल 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा की तरह टेकिंग LHS ले लेते हैं। तो हमारा जो LHS था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है 10 पाई 4 प्लस एक्स ओवर 10 पाई 4 माइनस एक्स। अभी हम जानते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला और 10a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता होता है। वो क्या होता है, तो 10 a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसी तरह 10a माइनस बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 10a, अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आता है, 10b ओवर 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये होता है हमारा 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। a की वैल्यू पाई 4 थी, b की वैल्यू x थी, इसीलिए यहाँ पर ऊपर 10a प्लस बी का फॉर्मूला और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 10a माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ वो हमारी कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर 10 पाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको लिख देती हूँ। 10 पाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 10x और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 10x, और ये वाला जो है ये आपका रह जाएगा नीचे, और ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमें यही प्रूफ करके लाना था, इसीलिए हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल में लेकर आना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टेकिंग LHS ले लिया है। LHS हमारा जो भी था वो हमने यहाँ पर ले लिया है। अभी हम जानते हैं कि कॉस माइनस एक्स को हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो जो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी। वहाँ पर जाकर आप वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर कॉस माइनस एक्स इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप कॉस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन साइन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर साइन माइनस एक्स दिया होगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और उसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम जानते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा यानी कॉस 180 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा भी हमारा होता है माइनस का ही कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो है इसको हमने क्या लिखा है, ये यहाँ पर ये हो गया कॉस 180 प्लस थीटा हमारा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉस माइनस एक्स है उसको हमने पॉजिटिव कॉस एक्स लिख लिया। हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, रिमेनिंग ऑल जो थे वो आपके नेगेटिव रहते हैं। इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव साइन थीटा होती है, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। अब यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाती है आपकी कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू। इसीलिए यही हमारा RHS था, इसीलिए यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स इंटू cos 3π/2 माइनस एक्स और प्लस cos 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमें प्रूव करके लाना है। सबसे पहले जो हमारा LHS है हमने उसको लिख लिया है यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करके देखना है, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ये चेक किया, ये 3π/2 जो है इसको ये है क्या, मतलब 180 है, ये 360 है, 270 है, 90 है, क्या है, ठीक है। हमने 270 तक की वैल्यू और 360 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी सीख रखी हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 गुणा 180 पाई को लिख सकते हैं। ओवर जब 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 इंटू 30 और 90 इंटू 3 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आपका 270, यानी कि ये जो है ये 270 प्लस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है ये, और ये है आपका 270 माइनस थीटा। अब ये हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, कॉस, कॉट, टेन, साइन, कॉस एक्स सेक, इनकी वैल्यूज़ क्या रहती हैं, 270 में चेंज होता है या फिर आपका नो चेंज रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि 270 डिग्री में आपका जो होता है चेंज होता है और आपका 90 में भी चेंज होता है, लेकिन आपका 180 यानी कि पाई और 2π यानी कि 360 में नो चेंज रहता है। इसीलिए यहाँ पर कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस 270 प्लस थीटा यानी कि x, और cos 2π प्लस एक्स ये ऐसे ही रहने दिया। इसको हम लिख सकते हैं cot 270 माइनस एक्स और प्लस cot 270 प्लस एक्स, ठीक है। cos 270 प्लस एक्स की वैल्यू जो होती है वो साइन एक्स होती है। cos 2π यानी कि cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू हमारी cos थीटा cos एक्स होती है। 180 में हमारी माइनस होती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन 360 में हमारी cos की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो प्लस हो या फिर वो माइनस हो। इसी तरह यहाँ पर cos 270 प्लस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी साइन एक्स हो जाएगी। यहाँ पर cot 270 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन एक्स हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cot 270 प्लस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी cot x रहेगी। यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई, ये 2π है, यहाँ पर ये 2π था, यहाँ पर 270 नहीं है, तो cot 2π प्लस थीटा आपका cot थीटा होता है, इसीलिए आप यहाँ पर sin x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, और यहाँ पर cot x को लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऑलरेडी आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, जिससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि आपका RHS था और यही हमें प्रूव करके लाना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रूव दैट साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स हमें जो है प्रूव करके लेकर के आना है। LHS और RHS बराबर है या नहीं ये टेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा LHS है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 से दोनों तरफ नहीं, सॉरी 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर भी कर दिया है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। और ये 1/2 जो इन दोनों में किया था उसको हमने ले लिया है आपका कॉमन। अब यहाँ पर ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस बार इन दोनों का फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। वही चीज़ यहाँ पर की गई, ए की जगह आपका n प्लस 1 है, बी की जगह n प्लस 2 है, इसी तरह ए की जगह n प्लस 1 है, बी की जगह n प्लस 2 है। तो यहाँ पर हो गया आपका n प्लस 1 माइनस करेंगे तो माइनस n माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे n प्लस 1 प्लस करेंगे तो n प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ ऐड हो जाएगा।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बचेगी cos माइनस एक्स बचेगी, यहाँ पर सब ऐड हो रहे थे इसीलिए यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 3 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी तो cos 2n प्लस 3 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा आपका -1 माइनस एक्स यानी कि, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस ये अपोजिट साइंस थे इनके, और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको इस तरीके का कुछ दिया हुआ है cos माइनस एक्स तो आप उसको पॉजिटिव cos एक्स लिख सकते हैं, लेकिन साइन की कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इसको cos एक्स लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा RHS था, हमें cos एक्स के इक्वल ही लेकर के आना था। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही लिया है मैंने, इसलिए भी लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ जाना है कौन सा फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देन फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में हम सबसे पहले तो आप नोट कीजिएगा ये वाली वैल्यू, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 sin दिस एंड दिस, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। a की जगह है आपका 3π/4 प्लस एक्स और b की जगह है आपका 3π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स ओवर 2 और 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है ऐड हो रहा है उनको कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनल आ जाता है -2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स और यहाँ पर -2 sin। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 कर सकते हैं। मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको वैल्यू ना याद हो डायरेक्ट तो आपको कैसे उसको करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सी चीज़ क्या रहती है, साइन cos tan वगैरह इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि आपका 90 में, 270 में, 180 में, 360 में वैल्यू चेंज होती है नहीं होती है, तो किस में चेंज नहीं होती है। अब साइन का कॉस तो कर नहीं देना है, इसलिए 90 और 270 तो ले नहीं सकते, पाई ले सकते हैं या फिर आपका 2π यानी कि जिसको बोलते हैं आपका 360 वो ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में हमारा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर पाई माइनस थीटा सबसे पहले लगा कर देख लिया, उससे हमारा ये काम बन गया। तो यहाँ पर अब माइनस साइन π/4 और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस के साइन एक्स और यही हमारा RHS था। ये हमें प्रूव करके लाना था, इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आए वो भी आप लोगों तक पहुंच जाए। और एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको यूज़फुल लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही में अगर आप TGT, PGT, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको सीरीज़ वाइज, चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करवा रही हूँ। साथ में हमारी NCERT चल रही है, NCERT ही कवर करते ही हम RD शर्मा की तरफ चले जाएंगे एंड वहाँ से हम TGT, PGT की एक बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग B.Ed के स्टूडेंट हैं, BTC के स्टूडेंट हैं और आप लोग कर रहे हैं दिसंबर CTET की तैयारी, जी फ्रेंड्स CTET की तैयारी, तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको CDP की तैयारी करवाना मैंने यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिपरेशन करवाना मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही मैं आपके साथ इंग्लिश की भी प्रिपरेशन आपको करवाऊंगी, मैथ्स की तो करवाती हूँ, मैथ्स की ऑफकोर्स मैथ्स की करवानी है, स्टार्ट करनी है क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वहाँ पर मैंने वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना है और सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस की हैं। आपको थोड़ा बहुत आपके साथ वहाँ पर CTET का जो है वो सिलेबस भी मैंने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है कि कितने मार्क्स का कितने सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं तो
आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं वो वहाँ पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप इस तरह से, ये जो नोट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बस वो आपको परचेज़ करना पड़ेंगे, उसके बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी पेमेंट आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा ही रही हूँ। उसके अलावा अगर आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि किस तरीके से आपको परचेज़ करना है, किस तरीके से आपको मुझसे कांटेक्ट करना है और किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। सबसे पहले तो हमें अपना LHS ले लेना है। LHS लेने के बाद हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है हमारा a स्क्वायर और ये है हमारा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। a प्लस b a माइनस b बन गया साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x। क्वेश्चन नंबर 1। बट क्या, साइन a प्लस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू कॉज ए माइनस बी ओवर 2, और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2 कॉज ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। अब इस इक्वेशन में ये सारे फार्मूलाज हमने पुट कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, यानी कि 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 6 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 10x ओवर 2 हो जाएगा, इंटू कॉज ए माइनस बी यानी कि 2x ओवर 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 कॉज ए प्लस बी यानी कि 2 कॉज ए प्लस बी यानी 6x, और 4x को ऐड करेंगे 10x बाई 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2x बाई 2 हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉज एक्स इंटू 2 कॉज 5x इंटू साइन एक्स। फिर जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक 2 ये है, एक 2 ये है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये वाला कॉस 5x के साथ ले लेंगे, और ये वाला 2 और कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये बन गया साइन 10x का और साइन 2x का फॉर्मूला। और यही तो हमारा RHS था, यही हमें प्रूफ करके लाना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कॉज स्क्वायर 2x माइनस कॉज स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 4x इंटू साइन की पावर, सॉरी पावर नहीं है, ये है साइन 4x इंटू साइन 8x। टेकिंग LHS, ये वाला यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। ये अगेन आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसको हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले से यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये है, एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है cos c प्लस cos d का, इस वाले का है, और ये वाला फॉर्मूला इसका यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन 2 होता है हमारा cos c प्लस cos d के फॉर्मूला, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू कॉज ए माइनस बी ओवर 2। यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे 6 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8x ओवर 2 और 8x ओवर 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4x, जो कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 4x। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ पर बचा होगा आपका 4x ओवर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2, ये वाला जो माइनस था ये बाहर लिख लिया है। साइन यहाँ पर अगेन आपका 8x ओवर 2 आएगा, 8x ओवर 2 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4x ओवर 2, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 4x आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x ओवर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों 2 को साथ में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कॉज इस तरीके से आए, मतलब कॉज माइनस थीटा जो होता है ना
वो आपका डायरेक्ट आपका पॉजिटिव cos थीटा होता है। लेकिन क्या साइन के, तो इसको तो हमने लिख लिया cos 2x, यानी कि यहाँ पर ना ही हमारा माइनस का साइन आया, कुछ भी नहीं आया ऐसा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर हमें साइन इस तरीके से दिया हो, साइन माइनस एक्स दिया हो, तो हम उसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे, यानी कि जो माइनस का जो साइन है ना वो बाहर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, यहाँ से एक और माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर यह आपका यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 × 2 है, cos 4x और sin 4x है, cos 2x और sin 2x है। ये अगेन आपका जो है ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बल्कि था ही। तो ये बन जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x, वही यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा sin 8x × sin 4x, और यही तो हमारा RHS था, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। इसीलिए हम लिख सकते हैं एज प्रूफ्ड LHS = RHS। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और साथ ही आप प्लीज़ एक लाइक कर दें एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, गंदी लगी, ख़राब लगी, कैसी लगी। आप वहाँ पर आकर मुझे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं इन नोट्स को, या इनसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको नोट्स को लेना है, कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सब कुछ वहाँ पर आपको मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी जितनी वीडियोस का मैंने बोला है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर चाहे वो आपके TGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, या फिर आपका NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन हो, या फिर आपका CTET से रिलेटेड आपका CDP हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ्स हो, आपका एनवायरमेंटल साइंस हो, या फिर जो भी हो, हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको कवर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप लोग जो महंगे कोर्स परचेज़ करके, आप कोई भी कोर्स होगा अच्छी खासी कॉस्ट होगी, बहुत सारे लोग जो है परचेज़ करते हैं, अच्छी बात भी होती है क्योंकि हम अच्छी तैयारी करेंगे तभी तो हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जो होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको जो तैयारी करवाने वाली हूँ एक्चुअली वो एक बहुत ही बढ़िया तैयारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी यहाँ पर यूट्यूब पर, तो वो ऐसा होगा, वो अच्छे खासे बड़े कोर्स को जो है वो टक्कर देने वाला है। इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय।